हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आँखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या विषय है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मेरे क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की और श्री राम जो भगवान जी हैं उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की और आने वाले हमारे 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस का पर्व उसकी सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा है, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं गाँव देहात के सरपंच जो बन के आते हैं या पंचायत मेंबर बन के आते हैं, उनके खिलाफ झूठी शिकायतों से संबंधित है। चाहे वो सरपंच का चुनाव जीतने के बाद हारे हुए प्रत्याशी द्वारा उनके द्वारा दी हुई झूठी शिकायतें हों या फिर काम करने के दौरान सरपंच को आने वाली निम्न प्रकार की बाधाएं हैं। जैसे हमारे साथियों अभी परसों इनको भी एक गांव में पंचायती ज़मीन पर कोई कब्जा कर रहा था, तो इनके खिलाफ उन्होंने अपनी घरवाली से शिकायत दी कि ये मेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं सरपंचों को अपना कार्य वहन करने के दौरान आती हैं। उसी के सिलसिले में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मैं ये बताना चाहता हूँ, जब सरपंच का चुनाव हम जीतते हैं बड़े उत्साह के साथ, गांव देहात में काम करने की सोच के साथ, सेवा कर भाव के साथ बन के चुन के आए थे। मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ, मेरे खिलाफ भी बहुत सारी शिकायतें, जैसे मेरे ऊपर मुकदमे चलने की या मेरे द्वारा पंचायती ज़मीन पर कब्जा करने की झूठी शिकायतें दी गई। और 1 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद हमारे न्यायमूर्ति हमारे माननीय उपायुक्त श्री मनोज कुमार जी ने कल उसका शिकायत का निपटान किया है और शिकायत का दफ्तर दाखिल कर दिया गया है। तो जब सरकार का इतना कीमती टाइम झूठी शिकायतों में खराब होता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि शिकायतकर्ता के खिलाफ भी ऐसा कोई कानून होना चाहिए जिसकी शिकायत में बल नहीं मिलता या झूठी शिकायत पाई जाती है, तो सरकार की इतनी मशीनरी का, हमारे इतने सीनियर ऑफिसर्स का कीमती समय और पंचायत में काम करने के लिए जो उस दौरान सरपंच को मेंटल डिस्टर्बेंस झेलना पड़ता है, उसके समाधान के लिए सरकार ऐसा कोई कानून बनाए। या काम करने के दौरान झूठी शिकायतें, खास करके जैसे प्रधान जी के ऊपर भी महिलाओं के द्वारा झूठी शिकायत दी गई, वो भले ही चाहे वो पंचायती ज़मीन रुकवाने गए, भाई सरपंच एक तरह से गांव की ज़मीन का कस्टोडियन है, चौकीदार है, अब वो तो उसका फर्ज बनता है उसको रुकवाने के लिए। तो इन पे भी झूठा शिकायत दी गई या मेरे प्रति जैसे 1 साल से तंग करके दी गई। तो कुछ ना कुछ शिकायतकर्ताओं के खिलाफ भी सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए जिससे शिकायतकर्ताओं को भी झूठी शिकायत करने से पहले 100 बार सोचना पड़े। आज का मेन ये था। उसके अलावा मेरा अपना अब एक विषय है कि अब मुझे कहीं ना कहीं कुछ मेरे गांव में कुछ साथियों से, कुछ आस पड़ोस के गांव के साथियों से ये पता चला है कि जो जिस शिकायतकर्ता ने मेरे खिलाफ शिकायत कर रखी थी, वो किसी और के इशारे पे, जो हारा हुआ प्रत्याशी था मेरे से, उसके इशारे पे काम कर रहे थे। और अब मुझे अंदेशा है कि वो कोई ऐसी अप्रिय घटना ना करें, क्योंकि अब उनका लगता नहीं कि सपना जो है सरपंच की वो मुझे हटवा पा रहे हैं किसी तरीके से झूठी शिकायत लगा के। तो मैं आपके माध्यम से प्रशासन से पहले ही अवगत कराना चाहता हूँ, हो सकता है 7-8 लोग हैं जो कि बड़े ही अकानून प्रिय लोग हैं, वो उन शिकायतकर्ताओं को कोई हानि पहुँचा के और फिर मेरे को ये कहें कि जी ये सरपंच ने करवाया है। तो एक तो अंदेशा मुझे ये है, कई सारे लोगों से मुझे कल से पता चला है। दूसरा, वो खुद को अपने को हानि पहुँचा के या मेरे पे कोई हमला करवा के, वैसे तो अब शिकायत से उनको सरपंच की कुर्सी से मेरे को हटा नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं मैं प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ कि ऐसी अप्रिय घटना होने से पहले इस तरह का कुछ हो, वो अपने आप को कुछ हानि पहुँचाए या मेरे पे हमला कराए, या जो शिकायतकर्ता हैं जिनके थ्रू उन्होंने शिकायत लगा रखी थी, उन शिकायतकर्ताओं पर हमला करके मेरे को झूठे केस में फंसाने की कोशिश करे। तो मैं आपके माध्यम से उन शिकायतकर्ताओं को, क्योंकि हैं तो मेरे गांव के भाई बंधु, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि साथियों, भाइयों, मेरे आप प्रिय हो, बड़े हो, छोटे भी हैं कुछ उसमें, तो भाई अपने आप को, जो आदमी है वो आप सबको बरगला के ऐसी हरकत कर सकता है,
मेरा आपसे कोई द्वेष नहीं है। मैं आज मेरे दरवाजे, मेरा काम करने का तरीका आप लोगों के लिए खुला है। मेरे से जिस भी प्रकार की मदद कोई भी गांव में विकास कार्य से संबंधित हो या उनके कोई पर्सनल सामाजिक काम से संबंधित हो, मेरा दरवाजा उनके लिए हमेशा खुला है। इसी के साथ जय भारत, जय। खरखुदा आईएमटी में प्लाट लेने का सुनहरा अवसर। प्रधान ग्रुप स्पेशल डील इन आईएमटी खरखुदा, इंडस्ट्रियल लैंड, एनओसी जोन, सीएलयू लैंड, आर जोन। कॉन्टैक्ट अस 9355500009 9643971000। प्रताप स्कूल खरखुदा देश की अग्रणी शिक्षण संस्था। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए प्रताप स्कूल खरखुदा में दाखिला कराएं। यहाँ छात्रों का आधुनिक शिक्षा सुविधाओं के साथ सर्वांगीण विकास किया जाता है, जिससे प्रताप स्कूल में पढ़े हुए छात्र जज, IAS, HCS, लेफ्टिनेंट, डॉक्टर व इंजीनियर्स के साथ उच्च पदों को सुशोभित कर रहे और खेलों में देश के लिए मेडल प्राप्त कर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।